सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। कौन बनाता है इस सुंदर संसार को, कौन मिटाता है इस सुंदर संसार को। कैसे बनती है जिंदगी अच्छी और कैसे मिट जाती है जिंदगी अच्छी। कैसे आती है चेहरों पर मुस्कानें और कैसे बरस पड़ती है आंखों की अश्रुधारा। कुछ तो है। आज हंसती हुई जिंदगी कल रोती हुई दिखती है। आज रोती हुई जिंदगी कल हंसती हुई देखी। आज हरी सृष्टि कल सूखी दिखती है, कल सूखी है वो हरी दिखती है। अभी दिन है यहाँ, 12 घंटे बाद रात अंधेरा हो गई घनघोर। अभी कोई भय नहीं है, रात भय से भर जाएगी। ये सब है क्या? ये परिवर्तन क्यों? कौन है इसका कर्ता धर्ता? कैसे बनती है जिंदगी अच्छी और बुरी? कहां से उत्पन्न होती? बहुत सारी लोगों ने कल्पनाएं की। किसी ने एक अदृश्य महाशक्ति को चुना जो सर्वदृष्टा सर्वबाहु व्यापक है। लेकिन उस बनाने वाले का जब मैंने स्वरूप पढ़ा, लगा तो कुछ ऐसे ही। इतनी अच्छी व्यवस्थित सृष्टि व्यवस्थित बनती है, कोई ना कोई तो इसका कर्ता धर्ता है। लेकिन जब देखा कि इतनी अच्छी सृष्टि मिटती भी उतनी जल्दी है, तो फिर लगा ये तो बालकों का खेल है। कोई महाशक्ति नहीं हो सकती। महाशक्ति बनाना जानती है, मिटाना नहीं। महाशक्ति हंसाना जानती, रुलाना नहीं। वो अच्छा कार्य करती है, बुरा नहीं। वो साधु बनाती है, डाकू नहीं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। साधु भी, डाकू भी, हंसी भी, रोना भी, सब कुछ दिख रहा है और मिटता हुआ दिख रहा है सब कुछ। यदि ये दुनिया में कोई अच्छा आदमी करना वाला होता तो कोरोना नहीं होता। कोरोना बता रहा है कोई ना कोई गलत आदमी है। संसार के दुख बता रहे हैं, विनाश बता रहा है, आंसू बता रहे हैं कि सृष्टि को निर्माण करने वाला कोई बहुत बड़ा गंदा आदमी है, बहुत बहुत निर्दयी आदमी है। क्योंकि जिस ढंग से अच्छा आदमी ऐसी त्राही नहीं मचाएगा। अच्छा आदमी कभी ऐसी जिंदगी नहीं उजाड़ेगा। अच्छा आदमी कभी घर को उजाड़ेगा नहीं। कोई की माँ की गोद सूनी हो रही, कोई माँ के रहे तो कर अनाथ हो रहा है, कोई पति विहीन हो रहा है, कोई पत्नी विहीन हो रहा है, कोई बच्चों को खो रहा है, कोई बाप को खो रहा है। क्या हो रहा है? जब सृष्टि को देखते हैं, आप लोग खुद देखो अपनी जिंदगी में आप कितने दुखों से भरे हो, कितने अभावों से भरे हो। यदि महाशक्ति के हाथ में ये दुनिया होती तो मेरा तो विश्वास है वो किसी को अभाव में नहीं जीने देती। यदि उसके हाथ में होता तो किसी को अभाव में नहीं जीते, किसी की आंख में आंसू नहीं आने देते। क्योंकि महान आत्माएं बहुत महान होती है। महान आत्माओं की इस दुनिया में
आतंकवादी नहीं होते, महान आत्माओं की दुनिया में डाकू नहीं होते, महान आत्माओं के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में जुआड़ी गंजड़े भंगड़े नहीं होते, महान आत्माओं की बनाई हुई इस दुनिया में पापी लोग नहीं होते, सब अच्छे अच्छे होते, क्योंकि वो महान है। कि महान आदमी से महान ही काम होता है, महान का लक्षण है, उसका सब कुछ महान होगा। या कोई शैतान है, या तो कोई बालक है जो पहले बनाता है। मैंने एक बार कहा था ना, बालक सुंदर ढंग से रेत का पैर नीचे लगाकर घर बनाता है, और जैसे ही उसका खेल खत्म होता है उस घर को मिटा देता है। लगता है कि बनाने वाला ऐसे ही बालक है, हंसती खेलती जिंदगी बनाता है, उसका खेल खत्म, मिटा देता है। हंसता खेलता जीवन देता है, मिटा देता है। हंसता खेलता चेहरा देता है, रुला देता है, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, लेकिन तुरंत मिटा देता है। आज हर व्यक्ति भयभीत है, कब किसकी जिंदगी की शाम हो जाए, कब किस मोड़ पर जिंदगी का अंत हो जाए, नहीं कह सकते। कितनी बड़ा व्यक्ति सुखी ना हो, सब तरफ से सुखी है, पर उसको एक ही डर है, यह सुख कल सुबह मिलेगा कि नहीं। क्या है ये जिंदगी, क्या है ये सृष्टि? क्या ये महान आत्माओं की कर्तव्य है? जिन महान आत्माओं की सृष्टि में यदि हम जाएं तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि सृष्टि, ये जो मकान, ये घर, ये परिवार, ये दुनिया एक महान व्यक्ति की दुनिया है। और महान व्यक्ति की दुनिया में बंदियों कोई डर नहीं रहता। यहाँ तो हर क्षण डर रहा है हर व्यक्ति। माँ गोते को गोदे में लेके बैठी है, बहुत खुश है। उससे पूछो तुम खुश हो ना? बोले खुश हूँ, लेकिन फिर डर एक बात का है, पता नहीं ये गोद कब सूनी हो जाए, पता नहीं कब सूनी हो जाए। कितनी माताएं गोदी में लिए लिए सूनी हो गई, कितनी माताएं गोदी में पालने में सुलाते सुलाते बेटे को उठा नहीं पाई, कब गोद सूनी हो जाए। गोद में बच्चे को लेने का आनंद से ज्यादा दुख कब गोद सूनी हो जाए, ये दुख है। बच्चे के आनंद का सुख कम है। बच्चा गोदी में है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस आनंद को एक तरफ रखो, कब ये गोद सूनी हो जाए, और भय का दुख एक तरफ रखो, वो भय ज्यादा है। हर बेटे को माँ का सुख है, लेकिन उसको डर है कब मेरे माँ बाप की छाया उठ जाए। आज कोरोना में लोग अस्पताल की तरफ जाते हैं, पूरा परिवार रो पड़ता है, बच्चे रो पड़ते हैं, महाराज बचाओ। मैंने क्या बात हुई बेटा, अभी पापा मर गए क्या? बोले नहीं, अस्पताल गए, लंग्स इन्फेक्शन है। रो पड़ता है, महाराज किसी भी दिन किसी भी क्षण खबर आ सकती है, मैं अनाथ हो गया। इतने अच्छे पापा पाए, इतने अच्छे पिता पाए, अभाग्य है, आनंद का कोई पार नहीं। महाराज कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत आनंद में है, लेकिन दुख इस बात का है कब मेरे छाया उठ जाए, पता नहीं अस्पताल से लौट के आएगा कि नहीं आएगा। हर व्यक्ति, दोनों ने कितने खुशी से शादियां की हैं, बड़े खुश, अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, दोनों अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले, राम सीता की जोड़ी मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। सुख है, बहुत खुश है, बहुत खुश है दोनों। मैंने ऐसे लोग देखे आज भी वर्तमान में, राम सीता जैसी जोड़ियां हैं, दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, खुश है, सब तरफ से खुश है। किंचित मात्र भी आज यदि उनको वनवास दे दिया जाए दोनों को मिला के, तो वे वनवास स्वीकार कर लेंगे, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं दोनों प्राणी एक दूसरे को पाकर के। यदि उनसे कहा जाए कि तुम एक और तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, पत्नी को छोड़ दो, तो तुम्हें 3 लोग का राज्य दे दिया जाएगा, चक्रवर्ती बना दिया जाएगा,
इतनी संपदा मिलेगी। दो में से एक चयन करना है, पत्नी का या धन दौलत का। थोड़ी बहुत धन दौलत नहीं, अरबों खरबों की धन दौलत है। तो मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो कहते हैं ठीक है, ये अरबों खरबों की धन दौलत मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि इससे अधिक मूल्यवान हमारी जिंदगी में हमारी पत्नी है। एक पत्नी इतनी अच्छी, कोई यदि वायदा किया जाए तो खरबों की संपत्ति ठुकरा देगा, पत्नी को नहीं ठुकराएगा। यही पत्नी की स्थिति। उसे अरबों खरबों, पति को छोड़ दे, तुम्हारे लिए 3 खंड की महारानी बना दी जाएगी। उस पत्नी को ऐसा पति मिला, वनवास की ठोकरें खाने वाला, जड़ कंदमूल खाने वाला, बेरों के बेर छोड़कर खाने वाला पति मंजूर है। 3 खंड के राज्य से भी ज्यादा मूल्यवान पति है। ऐसे लोग भी हमने आज देखे मैंने, आज भी हैं। लेकिन उनसे पूछो डर किस बात का है, भय किस बात का, आशीर्वाद किसका चाहिए? महाराज बस एक ही डर बात का है, पता नहीं ये जोड़ी कब बिछुड़ जाए, कब पति विधुर हो जाए, कब पत्नी विधवा हो जाए। बस एक डर, इतना भयानक डर है। अब देखो दोनों इतने अनमोल मिले हैं, इतने अनमोल कि दोनों ने सारी संपदा ठुकरा दी। नहीं, हम दोनों सलामत ठीक हैं, लेकिन इतने सुख में भी एक दुख, एक तलवार लटकी हुई है। कुछ नहीं कह सकते महाराज, कुछ नहीं कह सकते। आज रात सदवा हूं, कल विधवा हो जाओ। आज हम एक साथ हैं, कल पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या भगवान की दृष्टि या महान आत्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि इतनी बेकार होती है कि राम और सीता जैसे दंपति को भी सुख की नींद नहीं सोने दें? राम जैसे, सीता जैसे जोड़े भी जिंदगी में निश्चिंत ना रह पाए, निश्चिंत ना रह पाए, ऐसी जोड़ी भी निश्चिंत ना रह पाए। ये दुनिया अच्छे आदमी की बनाई हुई नहीं हो सकती। अंत में जो बताते कि सारी दुनिया की जोड़ी टूट सकती है, लेकिन राम सीता की जोड़ी नहीं टूट सकती। सारे जगत में था, लोगों ने बना ही लिया था सिया राम सीताराम, ये जोड़ी नहीं छूटेगी। अंत में अपन सबने देखा कि इस दुनिया कैसी है, राम और सीता की भी जोड़ी टूट गई। जिस दिन वनवास गए रामचंद्र, तब नहीं, अंत में ऐसा जाल फेंका इस सृष्टि के निर्माता ने, बोले सब लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं। हाँ, राम और सीता जैसी विचारधारा वाले लोगों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। सृष्टि के निर्माता ने कहा तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लो मैं राम और सीता को भी अलग करता हूं। और कर दिया अलग। राम महलों में दुखी हैं और सीता वनवास में दुखी है। दोनों स्वप्न देख रहे हैं और दोनों दुनिया में हैं। कैसी बात है, दोनों दुनिया में हो, दोनों दुनिया की रातें नहीं निकल रही, दिन नहीं निकल रही। खा रहा है तो ध्यान, खा रहे हैं तो ध्यान, सो रहे हैं तो ध्यान, बोल रहे हैं 24 घंटे। अच्छे आदमी की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। अच्छे आदमी की दुनिया कम से कम राम सीता की जोड़ी नहीं बिगाड़ेगी, मेरा सोच है। यदि अच्छे आदमी की दुनिया है, अच्छे महान आदमी ने इस दुनिया में बिगाड़ा है, तो पापियों की जोड़ी बिगाड़े तो बिगाड़े, लेकिन राम सीता की जोड़ी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि वो महान है। निर्माता बहुत महान है, निर्माता सर्वशक्तिमान है, निर्माता सब महान, बहुत महान है। वो कभी ऐसी खुशी में, रंग में भंग नहीं डालेगा। राम सीता की जोड़ी को नहीं बिखरने देगा। राम जैसी सीता जैसी जोड़ी को तोड़ने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं होगा,
कोई शैतान होगा, कोई बालक होगा, कोई होगा कौतूहल करने वाला, होगा कोई मनोरंजन करने वाला, होगा कभी दूसरों के आंसुओं पर खुशी मनाने वाला, दूसरों के आंसुओं पर होते हैं कई दुर्जन, जितना सामने वाला रोएगा उनको इतनी खुशी होती है। होगा ऐसा जो उनको रुला दिया, राम सीता को रुला दिया, दोनों को एक ही डर। जब राम सीता की जोड़ी सलामत नहीं रह पाई तो आज संसार में कोई दंपति ऐसा नहीं है जो इस बात का भय ना हो कभी भी मेरी जिंदगी में हमारा साथी छूट सकता है, कभी भी छूट सकता। कोई भी संबंध ऐसा दुनिया में नहीं है, चाहे वो भगवान दो, भगवान जैसी शक्ति। ओहो, सोचो रे, यदि ये दुनिया महान आदमी की बनाई हुई दुनिया है तो कम से कम वो भगवान से तो दूर नहीं कराता। महान आत्माएं सब कुछ कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि लोग भगवान से भी दूर हो जाए। भक्त और भगवान का संबंध भी तोड़ दें, भक्त और भगवान की दूरियां बना दें, भक्त भगवान को अलग कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया की बात समझ में आ गई। ये दुनिया ने आज भक्त और भगवान को अलग कर दिया। भक्त भगवान के दरवाजे तक नहीं आ पा रहा है, भगवान अपने भक्त को नहीं बुला पा रहा है। ये दुनिया किसी महान आदमी की बनाई हुई नहीं है। नियम से कोई शैतान है, नियम से कोई बाचाल है जो आज भक्त और भगवान को भी दूर कर दिया। भक्त और भगवान को इतना दूर कर दिया, भक्त भगवान के सामने आने में कांप रहा है, डर रहा है। जहां दुनिया के भय दूर हो जाते थे, आज वहीं आने को डर रहे हैं, भयभीत हो रहे, मंदिर जाने में भयभीत हो रहे। आज गुरु भक्त नहीं मिल पा रहे, दूरी बढ़ रही। आज क्या है सब दुनिया को, आज की दुनिया का चिंतन करो। मैं तो यही चिंतन कर रहा हूं कि ये दुनिया किसी अच्छे आदमी की बनाई हुई नहीं है, कोई अच्छे आदमी की बनाई हुई। कोई बहुत बड़ा शैतान है जो इस दुनिया में कौतूहल कर रहा है, नाच रहा है। वो इन दुखों को देखकर नाच रहा है तो ऐसी शक्तियां हैं दुनिया में। हमारे शास्त्रों में आता है, कई लोगों को बढ़ाने में आनंद आता है, नरकों में जाके बढ़ाते हैं। अब बताओ, बेचारे वैसे ही दुखी हैं, वैसे ही नरकों की अशुभ लेस्याएं, वैसे ही वहां पाप कर्म भोग रहे हैं, और देवता और जाके रहते हैं। देवता जाते वहां, बताओ इन देवताओं की क्या मति मारेगी, मरे को मार दे। वैसे ही वो एक दूसरे को मार रहे हैं और उनको और मजा आता है। दो नार की लड़ते हैं, देवता खुश होते। ऐसे दुर्जन लोग भी दुनिया में दूसरे को भिड़ाते हैं, दूसरे को दुख देने में आनंद आता है। नारद प्रवृत्ति कहते हैं ना ऐसे, दो ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। दोनों इसको किया और मजा ले रहा है। द्रौपदी का अपहरण करा दिया, अब बताओ, खुश हो रहा है, वो दुखी है, वो खुश हो रहा है। कैसी ये दशा है? ये महान आदमी की दुनिया नहीं है, ये अच्छे आदमी की दुनिया नहीं है। ये मुझे तो लगता है ये दुनिया के 4 लोग मैंने खोजे हैं, 4 लोग मैंने खोजे हैं जो दुनिया बनाती है, दुनिया मिटाती है। जब कोई दुनिया अच्छी बनती है, जब अपनी जिंदगी अच्छी बनती है, कोई जरूर मेरे पड़ोस में, मेरे घर में, इस दुनिया में कोई सज्जन पुरुष आया है। सज्जन और सज्जनता,
कल मैंने परिभाषा बनाई थी। सज्जन वो है जो बुराइयां मिटाता है, सज्जन वो है जो बुरे कार्य नहीं करता, सज्जन वो है जो बुराइयों को समाप्त कर देता है। सज्जन वो है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छाई आवे, जब तुम्हें कुछ लगे, अपनी जिंदगी को सृष्टि बना लेना। जब तुम्हें सुबह उठ के कुछ लगे कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा में कोई सज्जनता जाग गई है, कोई सज्जनता जागी है। नियम से तुम्हारे मन में, तुम्हारे ज्ञान ने कोई बुराई का त्याग किया है, कोई ना कोई बुराई त्याग किया है, कुछ ना कुछ मान हुआ पक्का है। उठते ही तुम्हारे मन में अच्छा क्यों लगा? कोई मन ने सोचा आज क्रोध नहीं करूंगा, आज मायाचारी नहीं करूंगा, आज छल प्रपंच नहीं करूंगा, आज कोई टेंशन नहीं करूंगा। अवभाग्य है महानुभाव, सुबह उठकर कुछ अपनी जिंदगी का अवभाग्य मानना चाहिए। करो संकल्प, करो प्रातःकाल शुरू, आज की जिंदगी मिल गई। कितने जीव हैं जो रात में सोते सुबह नहीं उठे। मैं वो भाग्यशाली है, मैं वो पुण्यात्मा हूँ, मैं वो धर्मात्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। आज प्रातःकाल का सूर्य मैं देख सकूंगा, आज की मैं जिंदगी जी सकूंगा, आज मुझे जीने के लिए मिला है। मैं आज कोई गंदा काम नहीं करूंगा, आज मैं कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं करूंगा, आज मैं जिंदगी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। मानवा सुबह उठ करके थोड़ा, कितनी कीमती से आज का तुम दिन देख रहे हो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कितने लोग जा रहे हैं, तुम उनमें से बचे हो। आज बचना बहुत दुर्लभ है। तुम बचे हो, आज जिंदा हो, आज जीने का आनंद लो, जीने का आनंद लो, आनंद लो। एक दिन मिलता है दुख के लिए नहीं। दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है सुबह उठकर, मैं क्यों जिंदा रह गया, मर क्यों नहीं गया, मैंने कौन से पाप किए हैं जो कल मैं नहीं मरा। कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में जो ये बात सोच रहे हैं, मुझे कोरोना क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कोरोना क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं मर रहा हूं। कितने परसेंट मान लूं? मौत तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, मैं मर क्यों नहीं रहा, आज जिंदा कैसे रह गया, मैं तो रात मरना चाह रहा था। छोड़ो उनकी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिंदा रहना चाहते या मरना? जितने लोग सुन रहे हो वे सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी आवाज आ गई कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं जिंदा रहना चाहता। मैं तो कभी मरना ही नहीं चाहता, मैं कभी नहीं मरना चाहता। मुझे तो मरना है ही नहीं, मुझे तो मरना ही नहीं है, पक्का है। क्यों मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मरे वो जो पापी हो, मरे वो जो दुखी हो, मरे वो जो अपनी जिंदगी से बोर हो गया हो, मरे वो जिन्होंने जिंदगी में चारों तरफ से कांटे बोली हो, मरे वो जिसका मन दुखी, जिसका तन दुखी, जिसका परिवार दुखी, जिसका पड़ोसी दुखी, जिसकी दुनिया दुखी, वो मरे है। कोई दुखी, सब दुखी। मरने कौन मरे? जिसका मन दुखी हो, जो मन से दुखी हो, टेंशन में हो, वो मरे। और मरते ही, महाराज मुझे बहुत टेंशन है, हाँ मर जाए, और क्या करेगा। हाँ महाराज यही सोच रहा हूं। जिनका मन दुखी हो वो मरे। जिनका वचन से दुखी हो, अपनी वाणी से परेशान हो, महाराज मैं अपने मुंह से बहुत परेशान हूं। जितनी ये आफतें मैंने ली हैं मेरे बोलने से हुई हैं, तो सहन करो। दो व्यक्ति को कुछ भी बोलने का
बोलने का समर्थ है। दो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, नहीं तो आप बोलना बंद कर देना। पहला व्यक्ति वो, मैं कुछ भी बोलूंगा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं कभी टेंशन में नहीं करूंगा, सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़े जाए, मेरे लिए कुछ नहीं आने वाला, मैं घर्राटे की नींद सोऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके बोलने से सारी दुनिया में तहलका मच गया, क्षोभ मच गया, सारी दुनिया आपके विरोध में चली गई, तो कहते क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, हाथी को कुत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई, वो हाथी बन के खड़ा हो गया, बोले सबको कुत्ते मान रहा है, कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी कुत्ते भौंकने पर पीछे मुड़ के देखे तो नकली हाथी है, पर जो हाथी बन गया वो कुछ भी बोलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दिया, क्यों बोला आपने ऐसा, बोल दिया, मैं बोलने के लिए फ्री हूं, तुम्हें जो करना हो तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, मैंने कब मना किया, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, जो मुझे बोलना है मैं बोलूं, जो मुझे बोलना है बोलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो ना, क्या बात है, तुम्हें कौन रोक रहा है, चिल्ला क्यों रहे हो, मीटिंग क्यों कर रहे हो, बारशिप क्यों कर रहे हो, जो तुम्हें करना है करो ना, कोर्ट जाना तो कोर्ट जाओ, कचहरी जाना तो कचहरी जाओ, डंडे लाना तो डंडे लाओ, बंदूकें लाना तो बंदूकें लाओ, तोप लाना तो तोप लाओ, जो तुम्हें करना हो करो ना, तुम स्वतंत्र हो, मेरे में दम है, मुझे जो बोलना है बोलूंगा। क्या इतने तुम्हारी छाती में दम है, हाँ, क्या इतने तुम्हारी छाती में बाल हैं, क्या तुम इतना सुनने में समर्थ हो, बोलने के बाद विरोध होगा, बोलने के बाद कुछ ना कुछ होगा, तुम्हारी नींद तो खराब नहीं होगी, तुम्हारा भोजन तो खराब नहीं होगा, तुम्हारी शांति भंग तो नहीं होगी, नहीं होगी, बस जाओ, तुम्हें बोलने की छूट है, कुछ क्या फर्क पड़ता। दूसरा व्यक्ति वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल दे, वो इतना महान है, इतना महान है, तुम इतने महान बन जाओ, कुछ भी बोल दो, कोई उसका बुराई नहीं मानेगा, कुछ भी बोल दो कोई बुराई नहीं मानेगा। बोले किसने बोला है, एक बहुत बड़ा गुंडा था, कोई उसको आंख दिखा दे तो आंख निकाल देता था, हाथ उठा दे तो हाथ तोड़ देता था। एक दिन घर में उसके पापा पीट रहे थे, दोस्त आया, यार तू तो उधर स्कूल में तो मजे थोड़ा कुछ कर दे तो लड़ता है, यहाँ पापा पीटे जा रहे हैं तो धार मार रहा है, लात मार रहा है, सब मार रहा है, तू कुछ नहीं बोल रहा है। बोले चुप रहे, बाप है। ओहो, एक गुंडे पर जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आज उसकी लातें मार रहा है तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। बस यदि दुनिया को तुम्हें कुछ भी बोलना है, पीटना है, तो बाप बन जाओ, दुनिया तुम्हें बाप मान ले, पर बाप की गाली बुरी नहीं लगती, इतनी गाली दूसरा दे दे तो मर्डर हो जाए। बाप कितनी गालियां देता है, कई लोगों की आदत होती, बस बाप बन के गाली दो, बाप बन के बुरा बोलो, बाप बन के हाथ तो क्या लाते मार दो, बाप बन करके दो। आप इतने महान बन जाओ कि सारा जगत तुम्हें पिता का रूप देखने लग जाए, सारा जगत तुम्हें महान जगत पिता के रूप में देखने लग जाए, जगत पिता के रूप में देखने लग जाए। फिर तुम कुछ भी करोगे दुनिया उसे प्रसाद मानेगी। तुम प्राण भी ले लोगे, मां बन के लेना। जो सामने वाला तुम्हें मां मानता है क्या, लक्ष्मीबाई का सुनाया था, मां बन के रहना, दुश्मन बन के नहीं। दुश्मन बन के लोगे मर्डर कहलाएगा, पाप कहलाएगा, जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को मारोगे, नरकों में पड़ोगे। बेटा यदि तुम्हें मां मानता है, बेटा की दृष्टि में मां बन जाओ, जगत की दृष्टि में तुम पिता बन जाओ। क्या तुम इतने महान हो?
कि तुम कुछ भी बोल दो, लोगों को बुरा नहीं लगे। जिसने ऐसी इतना ऊंचा पद पा लिया है वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन उनसे मेरा कहना है, जो महाराज जी मेरे बोलने के बाद विरोध यदि हो गया तो हमारी नींद खराब हो जाएगी, हमें तो ऊपर नीचे हो जाऊंगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाए। मत बोलना महानुभाव, मत बोलना। कल के दिन तुम्हें ये ना कहना पड़े मैं खुद अपने वचनों से परेशान हूं। तुम्हें ये ना कहना पड़े कि मैं अपने वचनों से परेशान, कहां से मैंने बोल दिया, मत बोलना, अन्यथा तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा। अपने वचनों पर खेद मनाना सुसाइड की शुरुआत है। अपने किए हुए पर पश्चाताप होना सुसाइड की शुरुआत है। अपने किए हुए पर विचार करना, मैंने कहाँ का बोल दिया, मैं अपनी वाणी से परेशान हूं, ये शब्द सुसाइड की शुरुआत है। इसलिए मरे वो जिनको जो अपने वचनों से दुखी है। मैं तो अपने वचनों से दुखी नहीं हूं, मैं तो नहीं, मैं क्यों मरूंगा। मैंने कहा ना, मैं तो कभी मरने का सोच ही नहीं सकता। मैं क्यों मरूं, मैं तो अपने वचनों से दुखी नहीं हूं। मुझे तो कभी अपने वचन, मैंने कुछ भी बोला है, मैंने कभी, हमारी एक दिन भी कभी नींद खराब नहीं हुई। मेरे विरोध में बहुत दुनिया में चलते हैं, बहुत होता है। मैं के बोलूं नहीं हो, दुनिया में विरोध हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी छाती बहुत मजबूत, बाल भी बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तक नहीं पड़ा, इसलिए डर नहीं लगता। और जिस दिन मैं डर जाऊंगा उसी दिन फिर बोलना बंद कर दूंगा। मैं अपने वचनों से दुखी तो नहीं होऊंगा, मैं अपने वचनों से दुखी, मैं तो अपने वचनों से बहुत खुश हूं, आनंद हो। काया से भी मैं अपने आप की काया से दुखी नहीं हूं। मुझे ये काया कभी भार नहीं लगी, मुझे अपना शरीर कभी बुरा नहीं लगा। मैंने शरीर के पूरे एक एक अंग को देखता हूं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक एक चीज मेरी बहुत अच्छी है, मेरा मन अच्छा, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कभी बुरा देखती ही नहीं है, तो मैं क्यों मरूं। मेरी आंख बहुत अच्छी है क्योंकि अच्छा देखती है, मेरे कान बहुत अच्छे हैं क्योंकि अच्छा सुनते हैं, मेरे हाथ बहुत अच्छे, आज हमेशा अच्छा करता हूँ। मैं अपने हाथों से कभी दुखी नहीं हूँ, मुझे कभी ऐसा पश्चाताप नहीं करना पड़ा, हे भगवान ये कहाँ की आंखें आई, इन सबने नाश कर दिया, ये आंखें बहुत बुरी हैं। जब से धर्म को समझा है, मुझे अपनी आंखों पर कभी भी ये पश्चाताप नहीं हुआ कि आंखें कितनी गंदी हैं, कितना गंदा देखती हैं। मुझे जो नहीं देखना था वो दिखा दिया, देखो मेरे परिणाम बिगाड़ दिए। मुझे अपनी आंखों पर कभी पश्चाताप नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा जो मुझे बुरा लगा हो, जो मुझे पश्चाताप हुआ हो, जो मुझे शाम को बैठ के करना पड़ा है। ये आंखें, इन आंखों की बदौलत आज मेरी सारी शांति छिन गई। मेरी आंखें तो जो कुछ देखती हैं आनंद आता है, आनंद से भर जाता हूँ, आनंद से भर जाता हूँ। आंखें मेरी है, क्यों मैं क्यों कोसूं मेरी आंखों को। मेरी आंखें तो अच्छी हैं क्योंकि वो मुझे सुख देती हैं, मुझे आनंद देती हैं। जिस तरफ देख लेता हूँ वहीं से मेरे आनंद आ जाते, आज तक बुरा नहीं, मेरे कानों ने बुरा सुना ही नहीं। जब भी कोई बात सुनते हैं, हम सुनी हुई बात से कभी दुखी नहीं हुए। ए भगवान, ये कान नहीं होते तो अच्छा थे, कहाँ की बात सुन ली, नहीं, मैं कभी दुखी नहीं हुआ, मैं कानों से सुखी हूँ। मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहता हूँ हे कान तुम सलामत रहना, क्योंकि कान हमें बहुत सुख देते हैं। अच्छी बुरी बातें सब सुनता हूँ, बुरी भी सुनता हूँ तो ही आनंद आता है, कुछ सुधार होता है। आलोचना भी सुनता हूँ तो भी कुछ सुधार ही होता है, बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता। बुरी बात आती है कानों में,
बुराई की बात आती है कानों में, निंदा की बात आती है कानों में, सुनता हूँ, मेरी भी बुराई मेरे कानों में आती है, लेकिन मेरा बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि एक बुराई सुधारने का मौका देते हैं ये कान देते हैं। ये कान कहते हैं कि ले तुम्हारी बुराई हो रही बाहर, सुनूं कि नहीं सुनूं? सुन, मुझे एक बुराई सुधारने का मौका मिलेगा, मुझे एक कमी देखने का मौका मिलेगा, जो मैं नहीं देख पा रहा था वो सुनने के बाद मिलेगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं संसार का सबसे अच्छा आदमी हूँ, इन कानों ने औकात दिखा दी कि तुम क्या हो, सावधान। अच्छा आदमी यदि अपनी नीयत अच्छी हो ना, तो कान में जो कुछ भी आएगा उससे हित ही हित होगा। गाली आएगी तो, गाली आई और हमने परिचय जीत लिया तो ड्रा खुल गया, आशंका आक्रोश परिचय आई तो क्या महावीर गजब। महावीर कहते मेरा यंत्र कान में लगा ले, तेरा कान कभी तेरा बुरा नहीं कर पाएगा। इंद्रियों की निंदा होती है ना, ये इंद्रियां बहुत बुरी हैं, ये संसार के कारण है, बहुत बुरी हैं। कई लोग इंद्रियों को कोसते हैं। महावीर ने कहा कुछ मत करना, मेरा यंत्र लगा लेना, आक्रोश परिचय। गाली आए तो उसको आक्रोश परिचय मान लेना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तेरी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, निर्जरा होगी। बस तो थोड़ा उसको परिचय मान लेना, जीत लेना। गाली आए पर गाली सुन मन खेद ना आना। बस कितना बड़ा महावीर स्वामी ने दिया। गाली सुन पर खेद ना आनो। खेद नहीं आएगा, वो गाली ने तुम्हारा कुछ कहाँ बिगाड़ा है? हाँ, कैसे गुण को गुण, कैसी बात है। बस महानुभाव एक साधना करना है अपन को, साधना। हम नमोकार मंत्र की साधनाएं तो बहुत हो गई, बहुत हो गई। अब एक कान की साधना करो, मेरा कान कभी मुझे दुखी न कर पाए। बस मेरा कान मेरा दुखी नहीं करेगा, मेरी आंख मेरे लिए दुखी नहीं करेगी। एक साधना, सबसे बड़ी साधना। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ने वालों को भी सुसाइड करते देखा है। मैंने बड़े बड़े धर्म करने वालों को, क्योंकि ये साधनाएं तो उन्होंने सब कर ली, करोड़ों मालाएं फेर ली, मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, लेकिन वे अपनी आंखों से दुखी है। क्योंकि आंखें जो देखती हैं, मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ा सब कुछ बिगड़ जाता है, मन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर कुछ नहीं रहता मुझे। आप देखना, अपना कभी मन बिगड़ जाए तो तुम्हारी पूजा भी बिगड़ जाएगी, माला भी बिगड़ जाएगी, हमारी सामायिक बिगड़ जाएगी, प्रतिक्रमण बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ गया मन बिगड़ा तो। एक साधना करो, नहीं मेरी आंख को मैंने इतनी साधना कर ली है, कुछ भी देखेगा, बुरा भी देखेगा, लेकिन इससे हमारा बुरा नहीं होगा। ये मत सोचना कि दुनिया में हम बुरा देखेंगे, आंख तो दिख जाएगी, बुरा भी दिख जाएगी, शत्रु भी दिखेगा, आंख में दिखेगा, लेकिन वो शत्रु मेरे लिए क्रोध पैदा नहीं कर पाएगा। औदैक भाव क्या है? क्षयोपशम भाव क्या है? औदैक भाव का अर्थ है हमने जो देखा हमारा परिणाम। दुश्मन देखा, मेरे में द्वेष जाग गया, दुश्मन आया सामने, हमें क्रोध आ गया, ये आ गया यहाँ पर। प्रवचन के बाद आता तो निपटाता, बीच प्रवचन में आ गया, कहीं चला नहीं जाए। अब मैं उठ नहीं सकता हूं, भाग नहीं जाए, लो सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। महावीर स्वामी कहते आंख की साधना कर ले, दुश्मन सामने दिखे तुझे क्रोध नहीं आवे, बल्कि क्षमा भाव, क्षमता भाव, ऐसा परिणाम आ जाए। आंख तुम्हारा, ऐसे कानों का कितनी बुराइयां सुनते हैं। सुनो सुनो, बस ऐसा कर लो इस कान में कि वो तुम्हारा ऐसे ही सब में, हाथ पैरों से, हाथों से भी कई बार गलत हो जाता है, लेकिन चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना, गलत हो गई नहीं। पैर से भी चींटी मर जाएगी, चिंता मत करना,
तुम सावधान रहना, क्रिया हो जाएगी तो भी बंद नहीं होगा। इसलिए कभी अपनी जिंदगी को कभी धन्यवाद दो। वही वाली बात, 600 लोग 400 लोग बुद्धिजीवी आए थे, उसी समय से अपन प्रश्न से साइड में हुए थे। पूछा था उन्होंने कि जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी का फल क्या है, हमारी जिंदगी का भविष्य क्या है। तो हमने कहा वर्तमान तुम्हारी जिंदगी कैसी बीती, वर्तमान की जिंदगी पर तुम्हें सौभाग्य है क्या, तुम्हारे पास जो कुछ था उसमें तुम्हारे लिए कैसा लगा, कैसा लगा। बस वही बात, तुम अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए दुखदाई है कि सुखदाई है। अपने एक एक शरीर के रोम रोम को आशीर्वाद से भर दो, तरक्की से भर दो। मेरी हर वस्तु मेरे लिए मूल्यवान है क्योंकि ये मुझे सुख देती है। मन भी, इंद्रिय भी, मन भी। तुम कभी मरने का भाव नहीं करोगे। क्यों? तुम अपने आप से दुखी हो ही नहीं। इसलिए मरे वो जो अपने आप से दुखी हो, अपने आप से परेशान हो, अपने आप से खुद पैर पे कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। मरे वो जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अपन जिसके बल पर, इन आंखों के बल पर, कानों के बल, पैरों के बल पर चलते हैं, उन्हीं को कोस रहे, इन्हीं को कोस रहे। बंदियों ध्यान रखना, उस व्यक्ति को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, उसी डाल को काट रहा है। जब जब व्यक्ति तुम दुख पाओगे, होश में रहना, कहीं जिस डाल को तुम काट रहे हो वही तुम्हारा सहारा तो नहीं है। यही सबसे बड़ी मूर्खता और दुख है। सबसे पहले विचार कर लेना। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी के संबंध में सोचो, इतने आनंदमय बना दो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं हो। मरे वो जिनके परिवार वाले दुखी हो, जिससे संसार दुखी हो, जिससे पृथ्वी दुखी हो, सब तरफ से दुखी हो, सारी दुनिया दुखी हो। मुझे तो नहीं लगता कि पृथ्वी मेरे से दुखी है, दुनिया दुखी है। जो दुखी हों उन्हें का वो जाने, उनका काम करें। मैंने तो दुख करने का भाव नहीं किया। ऐसी दशा जब अपने अंदर प्रकट हो जाती है, ऐसी स्थितियां जब प्रकट हो जाती है, उस समय चारों तरफ से आप देखना एक बहुत बड़ी सुख का झरना फूटेगा। हम दुखी खुद अपनी खुद की आदतों से है, हमारे खुद के नेचर से है। हम चोर को चोरी दिखता है, चोर को चोरी दिखता है, उसको दिखता है कि चोर है सामने, क्योंकि वो स्वयं चोर है। अपराधी को हमेशा शक रहता है हमारे संबंध में चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि गलत है। पूज्य कुंदकुंद स्वामी ने एक मंत्र दिया, अपराधी डरता है, निरपराधी नहीं डरता। निरपराधी नहीं, उसको क्या, दो व्यक्ति हमारी चर्चा कर रहे हैं, हम डरेंगे क्योंकि अपराधी हैं। और जिसने कोई अपराध, 100 लोगों ने देखा है कि ये दो लोग चर्चा कर रहे हैं, 99 लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, कर रहे होंगे। एक व्यक्ति को तकलीफ हो गई, पक्का है मेरी चर्चा कर रहे होंगे, मेरी बुराई कर रहे होंगे। बस ये बताता है कि इसने कोई अपराध किया है। चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे आता है? ऐसे ही तो आता है, ऐसे ही तो आता है कि हम दूसरे पर शक करते नहीं। हमें इस दुनिया की सृष्टि बनाना है तो सज्जन बन जाओ। और सज्जन बनने के लिए कल मैंने कहा था, बुराई का त्याग करना है। अच्छाई नहीं चाहिए, बुराई का त्याग करना है। जो मेरे मन को दुखी करे वो नहीं सोचूंगा मैं। जिसकी स्मृति से मेरा मन दुखी होता है उसको याद नहीं करूंगा मैं। बहुत छोटी सरल साधना बता रहा हूं। जिनके याद करने से तुम दुख होते हैं
जिनका नाम लेने से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, मैं मन में उनकी बात नहीं आने दूंगा। क्यों? उसका नाम मुझे दुखी करता है, उसकी स्मृति मुझे दुखी करती है, उसका ध्यान आते ही मेरे लिए आग लग जाती है। मैं त्याग करता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को आत्मा से निकाल दो, उस बात को जिससे तुम दुखी होते हो। मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं जिसको देखकर मुझे क्रोध भड़कता है। मैं उसकी बात सुनूंगा नहीं जिनकी बात सुनने से मेरी शांति भंग होती है। वह कार्य मैं करूंगा नहीं जिस कार्य में मेरी निंदा होती है। उस डाल को मैं काटूंगा नहीं जिस डाल पर मैं बैठा हूं। कुछ थोड़े से सूत्र है महानुभाव, जिंदगी के बहुत छोटे से सूत्र, कोई कठिन सूत्र नहीं है। आपसे पूछता हूं, जिस डाल पर बैठे उसी को काटना चाहिए क्या? नहीं काटना चाहिए, बस खत्म। जिस पत्थर में खाया उसी में छेद करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ये तो सीधा सा सिद्धांत है। आप 50% तो यहीं सुखी हो जाओगे, 50% यहीं तुम्हें सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार जब भी टूटता है, उसके टूटने का कारण परिवार का ही होता है। कोई डाल काट रहा है, जिस परिवार में रह रहा है उसी में कट रहा है, उसी में कटा कर रहा है, उसी में जाकर के विरोध भाव कर रहा है। जिनके साथ रहता है उन्हीं के विरोध में जाता है, उन्हीं से चोरी करता है, उन्हीं से छुपाता है। एक बार मैंने कहा था, उसी दिन से तुम्हारा विनाश चालू। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, आप उन्हीं से कुछ छुपा रहे हो, उन्हीं से चोरी कर रहे हो, उन्हीं के विरोध में सोच रहे हो, उन्हीं की आलोचना कर रहे हो। जाओ, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। जिन परिवार के साथ रहते हो उन्हीं से चोरी कर रहे हो, उन्हीं से छुपा रहे हो, तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है। जिनके साथ तुम्हें कर्म ने थोपा है उन्हीं से लड़ रहे हो, उन्हीं से झगड़ा कर रहे हो, उन्हीं से राग द्वेष कर रहे हो और अलग होने की सोच रहे हो। जाओ, बुरे दिन आने वाले हैं। जिनके साथ कुदरत ने सौंपा उन्हीं के साथ तुम लड़के अलग हो रहे हो। पहले भी कह दिया, अपनों से कभी लड़के अलग नहीं होना, दुश्मन से कभी मिलके अलग नहीं होना, अपनों से कभी लड़के अलग नहीं होना। दुश्मन से जब भी अलग हो, लड़के अलग होना, मिलके अलग नहीं होना। दुश्मन से लड़के अलग हुआ जाता है और अपनों से लड़के अलग नहीं होना, मिलके अलग हुआ जाता है। जो अपने हैं, जिनको अपना माना है, एक कुटुंब है, एक माता पिता हैं, एक गुरु हैं, एक धर्म है, एक बताओ क्या है? जहां जहां एक मिल जाए, चले अपन थोड़ी सी बड़ा विस्तार दे दें इसको। एक कहां मिल सकता है? हम सबका एक है। कहां कहां तक? 3 लोक हम सबका एक है। हम सब एक 3 लोक में है कि बाहर से? मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करता हूं। हम सबका एक है भारत देश। हम सबका एक है भारत देश। बस हम यहां एक है। जहां जहां एक है वहां वहां हम सब एक हैं, क्योंकि मानव है। मानव की अपेक्षा हम सब एक हैं। और विस्तार करो, हम द्रव्य हैं महासत्ता, हम द्रव्य हैं। हम द्रव्य की अपेक्षा सब एक हैं। जीव अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म सब एक हैं। जब हम एक हैं तो हम एक दूसरे को नहीं मिटाएंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे बुरा नहीं, क्योंकि हम सब एक हैं। क्योंकि वो भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं। जब एक पुद्गल पत्र को फेंकने का प्रयास करो, सावधान, मैं भी द्रव्य हूँ, ये भी द्रव्य है, ये मेरी जाति का है। और जो जाति से जाति का विरोध करता है, जाति से जाति को मिटाता है, अपनों को अपने द्वारा मिटाता है, इसी का नाम स्वान और कुत्ता कहलाता है। लाभ दृष्टि हम सब एक हैं। वो भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ। पुद्गल भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ। सब द्रव्य हैं, एक है। इतनी दृष्टि नहीं आ पाए तो चलो थोड़ा सा आ जाए। हम सब जीव हैं, वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। हम सब जीव की अपेक्षा एक है। हम जीव जीव के प्रति बुरा नहीं करेंगे, हम जीव जीव का नाश नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। जीवों में भी कीड़े मकोड़े सब मिलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं।
सारी पृथ्वी ले लो, वसुदेव कुटुंबकम। नहीं महाराज, उसमें पाकिस्तान भी आता है, आप सोचते नहीं हो, हम आरएसएस के व्यक्ति हैं। चीन भी आता है। अब इन देशों में हम कैसे कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कैसे कहते हैं? अच्छा ये बात, चलो कोई बात नहीं, तुमको हम भारतवर्षी एक है, हमारा सबका देश एक है। हम भारत के लोगों से कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, भारत में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, भारत की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। महाराज भारत में भी बहुत हैं, मांसाहारी भी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, सब हैं, इतना विस्तार नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप एक जाति पे आ जाइए। हम जैन हैं, हम सब जैन जाति के एक हैं। हम जैन जैन से कभी बुराई नहीं करेंगे, जैन जैन को कभी धोखा नहीं देंगे, जैन जैन के प्रति हम बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। इतना भी नहीं बन पाए, इतना भी नहीं बन पाए, तो चलो हम सब एक धर्म को मानने वाले हैं। हमारा भगवान एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा शास्त्र एक है, हम सब साधर्मी हैं, एक हैं, क्योंकि भगवान अब बल्दियत पे आ गया। हम सबकी बल्दियत क्या है? एक है। बल्दियत किसे बोलते हैं? जिसके माध्यम हमारा सबका देवता कौन है? जिनेन्द्र देव। सबका गुरु कौन है? निर्ग्रंथ। सबकी माता कौन है? जिनवाणी माँ। हमारी बल्दियत एक है, बस हमारी जिसकी बल्दियत एक है, हम एक दूसरे से कभी बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, उससे कभी चोरी नहीं करेंगे, उसको कुछ भी नहीं, उस डाल को नहीं काटेंगे। हम साधर्मी को कभी नहीं काटेंगे, हम साधर्मी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे, साधर्मी के प्रति क्रोध नहीं करेंगे, षड्यंत्र नहीं रचेंगे, क्योंकि हम सबकी बल्दियत एक है। महाराज जी इसमें भी आप समझो बात को, इसमें भी बहुत भेद है, बहुत भेद है। चलो आ जाओ, परिवार तक आ जाओ। परिवार एक है, परिवार एक है, इतना तो मान लो। गुरु भक्तों में ले लो, कोई बात नहीं, हमारा सबका गुरु एक है, हम सबके गुरु एक हैं। हम अपने जब बल्दियत एक है, गुरु है, तो हम एक दूसरे की बुरा नहीं सोचेंगे, एक दूसरे में षड्यंत्र नहीं करेंगे, एक दूसरे के बुरा नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? हमारा गुरु सबका एक है। कम से कम संघ में भी यदि हो जाए कि हमारा गुरु एक है, हम साधर्मी के लिए हमारे एक गुरु है, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति, संघ कभी टूट नहीं सकता, बुरा कभी हो नहीं सकता। और कान खोल के सुनो, जहां जहां तक एक शब्द लग रहा है, वहां वहां तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा नाश निश्चित है। एक गुरु है और हमने एक गुरु के चेलों में आपसी में एक दूसरे को काटने का प्रयास किया तो तुम कट जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मिट जाओगे। क्योंकि डाली से टूटा हुआ फूल डाली का कुछ नहीं बिगाड़ता, स्वयं धूल में मिल जाता है। डाली से टूटा हुआ फूल धूल में मिलता है, डाली का कुछ नहीं बिगड़ता। पेड़ से टूटा हुआ पत्ता खाद बन जाता है, पेड़ तो पुनः नई पत्ती ला लेता है, पेड़ का क्या बिगड़ेगा? पेड़ तो वृक्ष है रे, यदि उसका एक पत्ता टूट भी जाएगा पुनः आ जाएगा, लेकिन टूटे हुए पत्ते को नया पेड़, टूटे हुए पत्ते को नया पेड़ नहीं मिलता, लेकिन टूटने के बाद पेड़ को तो नया पत्ता आ जाता है। जहां जहां एक है वहां से टूटना मत, जहां जहां से एक है वहां से टूटना मत, टूटोगे सड़ जाओगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पेड़ है, वो तो पेड़ है। इसी प्रकार परिवार को ले लीजिए, बल्दियत एक है, कुटुंब एक है, टूटना नहीं, बुराई करना नहीं, बुरा करना नहीं, तुम टूटोगे मिट जाओगे, वो वृक्ष तो एक है, एक है। ऐसा करते 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 कम से कम अपने जीवन में कुछ विचार करने वाली बात है। तो सज्जनता की बात कर रहा था मैं, सज्जनता लाना है तो सज्जनता के लिए हमें कोई ना कोई बुराई सोचना पड़ेगी। आज बहुत अच्छा प्रसंग चला है, इस सृष्टि कौन बनाता है, कौन मिटाता है, जिंदगी किससे बनती है, किससे मिटती है, कौन हंसाता है, कौन रुलाता है, कैसे जिससे सृष्टि ये बहुत अच्छी बनेगी, कैसे आएगी चेहरे पर मुस्कान,
कैसे आते हैं आंसू, कैसे आते हैं ये सारे मिलन और कैसे टूट जाते हैं मिलन। कैसे भरती है गोदी और कैसे सूनी हो जाती है गोदी। कैसे भरती है मांग, कैसे उजड़ जाती है मांग। कैसे बनते हैं प्यारे संबंध, कैसे मिलते हैं भगवान और कैसे छूट जाते हैं। कैसे मिलते हैं गुरु और गुरु छूट जाते हैं। कैसे मिलती है सुंदर जिंदगी, पवित्र महान जिंदगी, और ये हाथ से स्लिप हो जाती है। इतनी अच्छी जिंदगी भी हाथ से चली जाएगी। क्यों जाएगी? इस संबंध में अपन ने थोड़ी शुरुआत की है, समय आपका हो गया, अपन इसको समझेंगे क्यों, कैसे, क्या होता है। महावीर भगवान ने की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तके धरे सदा दीद हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देवी वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ।